हेलो। राम राम। आप भी बोलो। कैसे हैं आप सब लोग? तो प्लीज लाइक, share and subscribe to our channel for more motivational videos. Like और सब्सक्राइब। चलो, तो आज का टॉपिक है फियर ऑफ डेथ। तो आप जानते हैं मतलब कि हमें मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का डर मारता है। तो आज मैं इसी पे चीज पे बात करूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की कला। तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो उसने बहुत ही छोटे शहर से स्टार्ट किया होता है। तो वो मतलब बड़ा होते होते काफी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, मतलब उसका इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो काफी उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगले सब हो जाते हैं, मतलब उसके पास। वो अपने सिटी में, अपने शहर में काफी रिनोन बिजनेसमैन हो जाता है। तो एक बार किसी और सिटी से उसका एक कजिन आया हुआ होता है। तो वो ऐसे ही डिनर पे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि और बता क्या चल रहा है ये सब। तो वो बस ऐसी बातों बातों में जो उसका कजिन होता है वो बोल देता है उसको कि यार हमारे सिटी में ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी डेथ हो गई। तो उसने पूछा कि यार क्या एज थी उसकी। तो यार काफी छोटी उम्र में उसने सब कुछ कर लिया और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो वो उसके पास सब कुछ था, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन यार सब यही धरा का धरा रह गया। मतलब उसने काफी कैजुअल वे में बोला उसके कजिन, लेकिन वो जो कैजुअल वे में उसने बोला वो उस बिजनेसमैन के दिल को लग गई। मतलब उसके दिल और दिमाग में वो चीज बैठ गई कि यार वो उसके पास सब कुछ था फिर भी वो खुद को नहीं सेव कर पाया और उसकी डेथ हो गई। तो वो बस दिन रात बस यही सोचता रहता, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, मैं क्या और कर लूं, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर लूं या खुद के लिए क्या कर लूं। मतलब उसका दिमाग बस इसी चीज में चलता कि किस तरह मैं अपनी डेथ को डॉज कर दूं। बट डेथ इज द ओनली थिंग विच इज सर्टन, है ना, जो कि निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है भाई, आज नहीं तो कल सबको आनी है। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको आप टाल नहीं सकते, वो जब जिसको आनी है वो आएगी। तो पर अब उसके दिमाग में तो फिट हो गया कि भाई उसकी डेथ हो गई, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बस वो दिन भर ऐसे। तो उसका जो बॉडी है, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी, उसका बॉडी डिक्लाइन होने लगा। मतलब उसके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो स्ट्रेस है डेथ का वो उसको खाने लग गया अंदर ही अंदर। बोलते ना कि आपके शरीर को कोई चीज खा रही है, तो वो उसके बॉडी को वो खाने लग गई। तो वो उसका बॉडी, उसका हेल्थ सब कुछ डिक्लाइन होने लग गया। तो उसकी जो वाइफ थी वो एक संत महात्मा में बहुत मानती थी। तो वो उनके पास गई कि मेरा जो हस्बैंड है वो मतलब बहुत मतलब बीमार रहने लग गए हैं, उनकी बॉडी हेल्थ जो है बहुत खराब हो रही है। तो वो संत उनके घर पर आते हैं। तो वो संत को अपनी पूरी बात बताता है वो बिजनेसमैन। तो संत बोलता है ठीक है, मैं आपको एक उपाय देके जाता हूँ, आपको ये जो मंत्र का जाप है वो करना है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो किसी के पास तो मेरी बीमारी का इलाज है, क्योंकि वो सारे डॉक्टर्स के पास चला गया और किसी डॉक्टर ने किसी भी एक्सरे में या किसी भी डायग्नोसिस में उसको कुछ भी बीमारी नहीं निकली। तो वो बड़ा खुश हो गया, चलो मैं महात्मा से, इंसान से ही ठीक हो जाऊंगा। तो उसको एक जप बताते हैं, आपको हर दिन ये बोलना है कि लाइफ इज प्रीशियस और मैं हर दिन बहुत खुशी से जीऊंगा। आपको ये मंत्र का जाप करना है और सोते उठते बैठते जब भी आपका मन करे आपको ये चीज बोलनी है। तो वो सोते उठते बैठते जब भी उसको टाइम मिलता था वो ये मंत्र का जाप करने लग गया कि लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ इज प्रीशियस, और मैं खुश रहूंगा, मैं हर दिन हर पल अच्छे से जीऊंगा। तो वो ये बोलने लगा। तो कुछ हफ्ते बाद महात्मा वो संत वापस घर पर आए तो वो ठीक हो गया, मतलब उसके चेहरे पे काफी खुशी थी और वो खुश रहने लगा। तो जब 7 दिन बाद वो साधु संत उसके घर पर आए तो वो बड़ा खुश हो गया और वो उनके चरणों में गिर गया और धूप लगाने लगा कि आपने तो जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये सब वो उनसे कहने लगा। तो वो संत बोलते मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सब तुम्हारे विचारों का खेल है। जब तक तू इस थॉट में जी रहा था कि मैं कल मर जाऊंगा, मैं परसों मर जाऊंगा, तो आपके थॉट्स भी आपको उसी तरफ ले जा रहे थे और तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे थे, इसलिए तुम्हारा हेल्थ भी डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें उस मंत्र का जाप करने बोला कि लाइफ इज अ प्रीशियस थिंग और मैं हर दिन इसे जीऊंगा, तो
उससे तुम्हारा एक अंदर बॉडी में पॉजिटिविटी आ गई और तुमने हर दिन को दिन के जैसे लिया। मतलब तुम अपने पूरे जिंदगी का प्लान नहीं करने के बजाय तुमने हर दिन वन डे एट अ टाइम जिसको बोलते हैं, तुमने उस तरह उस चीज को लिया और तुम जीने लग गए। तो बस मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सब तुम्हारे थॉट प्रोसेस का खेल है। तो मुझे भी ये चीज लगती है और ये काफी ट्रू है बहुत हद तक कि जब तक हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं ना, तो लाइफ भी हमें पॉजिटिव चीजों से ही गिफ्ट करती है ना। लेकिन अगर आप वंस यू स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिवली एंड यू विल सी दैट आपको हर चीज नेगेटिव दिखती है। अगर आपके साथ कोई चीज पॉजिटिव भी हो रही है ना, तो आप उसके पीछे का रूट कॉज आप ये जानने की कोशिश में लग जाते हो कि यार ये पॉजिटिव चीज मेरे लिए कैसे हो गई, है ना। तो अंटिल आप यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड और भगवान कि आप हमारे साथ हमें एक इतनी सुंदर लाइफ दी है, तो हम उसको हर दिन बहुत एंजॉय करें, जिए, दिन को दिन की तरह ही लें। मतलब आप पूरा जिंदगी प्लान करके मत बैठ जाओ कि अच्छा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, है ना। आज जिंदगी, आज हमें भगवान ने ये दिन दिखाया, सूरज दिखाया, रात दिखाई, बस इसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए। प्लान कीजिए, मैं ये नहीं बोलती कि आपको प्लान नहीं करना चाहिए, मैं भी प्लान करती हूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अपनी जिंदगी को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि जिंदगी पूरा लाइफ आपके कंट्रोल में चले, ठीक है, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जिस दिन वो कंट्रोल छूटता है अपने आपके हाथों से, उस दिन आपको लगता है बस अब वो चीज खत्म हो गई और वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं। तो बस आज का मतलब यही था कि लाइफ इज मतलब आज का मॉरल यही है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू एंजॉय इट एट इट्स फुलेस्ट। आई थिंक दैट्स इट। राम राम। लाइक, share and subscribe to our channel for more motivational videos. Like और subscribe. चलो।